चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, द रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड रेडियस आर इज गिवन बाय v multiplied by r is constant for forced vortex, v divided by r constant for forced vortex, v multiplied by r constant for free vortex, और डी ऑप्शन हमें दिया है v divided by r constant for free vortex। देखिए vortex मोशन, पहली बात तो हम देखते हैं होता क्या है। अगर आप किसी फ्लूइड को, वाटर को, अगर आप किसी कंटेनर में, गिलास में डालकर रोटेट करते हो तो वो जो मोशन होता है ना, वो आपका वोर्टेक्स मोशन होता है। उस मोशन को वोर्टेक्स मोशन कहते हैं। ठीक, तो वोर्टेक्स मोशन होता है टू टाइप्स का। एक होता है आपके पास फ्री वोर्टेक्स मोशन, एक मोशन दैट इज फ्री वोर्टेक्स मोशन, एंड सेकंड होता है आपके पास फोर्स वोर्टेक्स मोशन। देखिए फ्री वोर्टेक्स मोशन होता क्या है, ऐसा वोर्टेक्स मोशन जिसमें आप किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प नहीं लेते। कोई एक्सटर्नल एजेंसी, कोई पंप हो गया, किसी भी चीज़ की हेल्प नहीं लेते रोटेट कराने के लिए, तो वो आपका फ्री वोर्टेक्स मोशन होता है। फोर्स वोर्टेक्स मोशन में आप किसी एक्सटर्नल एजेंसी की, किसी बाहरी फोर्स की, किसी एक्सटर्नल फोर्स की आप हेल्प लेते हो। यहाँ पर रोटेट कराने की बात हो रही है तो फोर्स की जगह हम लोग टॉर्क को यूज़ करेंगे। एक्सटर्नल टॉर्क की हेल्प ली जाती है फोर्स वोर्टेक्स मोशन में। फ्री वोर्टेक्स मोशन में कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होता। अब देखिए होता क्या है, हम अपनी 9th 10th की फिजिक्स में सीख कर आते हैं कि जब किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, जब भी किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, तो जो मोमेंटम होता है बॉडी का वो कंजर्व्ड रहता है। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। उसी तरह अगर किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा तो उस टाइम पर उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। फ्री वोर्टेक्स के केस में हम लोग कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा रहे, तो इसका जो MVR यानी कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, ये आपका क्या रहेगा फ्रेंड्स, ये आपका कांस्टेंट रहेगा। तो दिस इज योर बेसिकली एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड फॉर फ्री वोर्टेक्स मोशन। ये फ्री वोर्टेक्स मोशन के लिए होगा। अब मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, तो आपका VR इज इक्वल टू में कांस्टेंट, तो यहाँ से आपके लिए फ्री के लिए क्या इक्वेशन बनी, VR इज इक्वल टू में कांस्टेंट। तो V मल्टीप्लाइड बाय R, फ्री के लिए देखिए यहाँ पर V मल्टीप्लाइड बाय R, 36 का यहाँ पर सी आंसर बनता है, सी आंसर। और देखिए फोर्स वोर्टेक्स में क्या होता है, आप एक्सटर्नल टॉर्क की हेल्प से फ्लूइड को रोटेट करा रहे हो। ठीक, तो आपका यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये आपका कांस्टेंट रहता है फोर्स के केस में, कि उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज नहीं आ रहा एंगुलर वेलोसिटी में। तो v इज इक्वल टू में ओमेगा आर होता है हमारे पास। ओमेगा किसके इक्वल, देखिए v इज इक्वल टू में ओमेगा आर होता है, तो यहाँ से अगर ओमेगा की वैल्यू निकाली जाए तो v बाय आर इज कॉन्स्टेंट। तो v बाय आर इज कॉन्स्टेंट फॉर फोर्स्ड वोर्टेक्स। फोर्स्ड वोर्टेक्स के लिए क्या होगा, v बाय आर इज कॉन्स्टेंट, तो b। तो 36 के हमारे पास दो आंसर हो चुके हैं। 36 के राइट आंसर क्या होंगे फ्रेंड्स, 36 का होगा b एंड c, बोथ आर करेक्ट आंसर। चलिए 37, द प्रेशर वेरिएशन अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। यहाँ पर वो क्या कह रहा है फ्रेंड्स, प्रेशर वेरिएशन अलोंग द रेडियल डायरेक्शन फॉर फोर्स वोर्टेक्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज गिवन बाय। देखिए जो प्रेशर में वेरिएशन होता है बेसिकली दो तरीके से होता है। एक होता है आपका हाइड्रोस्टेटिक लो, हाइड्रोस्टेटिक लो जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि प्रेशर का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू हाइट इज इक्वल टू में माइनस का रो जी। एक आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। वहीं अगर मैं रेडियल डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो प्रेशर में जो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू रेडियल डायरेक्शन वो होता है आपका रो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, सी के बराबर। ये दो स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। करली पी बाय करली एच इज इक्वल टू में माइनस का रो जी, और करली पी बाय करली आर जो रेडियल डायरेक्शन में अलोंग द रेडियल डायरेक्शन फॉर फोर्स वोर्टेक्स वो होता है आपका रो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो 37 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 37 का हो जाएगा हमारे पास सी इज द राइट आंसर। चलिए 38 देखिए, फॉर अ फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो, फोर्स वोर्टेक्स फ्लो हाइट ऑफ द पैराबोलॉइड फॉर्म्ड इज इक्वल टू। एक फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो के लिए मतलब आप किसी एक्सटर्नल टॉर्क की हेल्प से मोशन को करा रहे हो, तो पैराबोलॉइड की हाइट कितनी बनती है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, चार ऑप्शन हमें दे दिए हैं।
तो यहाँ पर देखिए, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये पैराबोलॉइड हाइट ये है क्या। यहाँ पर देखिए, अगर आप किसी कंटेनर के अंदर फ्लूइड को डालते हो, सपोज कीजिए आपने गिलास के अंदर पानी को डाल दिया, आप इसको रोटेट कराना शुरू कीजिए, आप इस फ्लूइड को रोटेट कराना शुरू कीजिए, गिलास को रोटेट कराइए, होगा क्या, आप खुद देखोगे, आप घर में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देख सकते हो कि जो वाटर है, जो लेवल पहले यहाँ तक था, अब उसका कुछ इस तरीके से लेवल आ जाएगा, ये लेवल आ जाएगा, ये शेप ले लेगा, मतलब साइडों से जो लिक्विड है, जो पानी है, वो रेस कर जाएगा, और जो सेंटर है, सेंटर से पानी जो है वो नीचे चला जाएगा। तो आप ये खुद परफॉर्म करा के देख सकते हो कि एक गिलास में पानी डालकर आप उसे रोटेट कराइए, आप खुद देखोगे साइडों से पानी ऊपर उठ जाएगा और किनार और जो बॉटम सेंटर है, सेंटर से नीचे बैठ जाएगा। तो ये जो शेप होती है ना फ्रेंड्स, ये जो शेप होती है, ये पैराबोला की शेप होती है, ये पैराबोला शेप है, इसलिए इसे पैराबोलॉइड कहा जाता है। ठीक, और यहाँ पर ये जो हाइट होती है, ये हाइट, इतनी हाइट यहाँ से यहाँ तक, यानी कि टॉप से, ये टॉप से या फिर ये कह लीजिए इन किनारों से बॉटम तक की जितना पानी डेप्थ में गया है सेंटर से, वो जो हाइट होती है दैट इज़ हाइट ऑफ पैराबोलॉइड, उसे कहते हैं हाइट ऑफ पैराबोलॉइड। और ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी v² डिवाइडेड बाय 2g के। ध्यान में रखिए, v यहाँ पर क्या होगा, v क्या होता है, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय r, तो ओमेगा r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ये दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको ये दोनों फॉर्मूले ध्यान में रखने होंगे। चलिए अब देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। यहाँ पर इसका जो ऑप्शन मैच करता है हमारे पास 38 का बी आंसर, v² डिवाइडेड बाय 2g, ये आंसर मैच कर रहा है, तो v² डिवाइडेड बाय 2g इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज 38 का बी हो जाएगा। चलिए 39 देखते हैं। बर्नौली इक्वेशन इज ड्राइव्ड मेकिंग द अजम्पशन दैट, आपने जो बर्नौली इक्वेशन, जो आपकी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का जो सम होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये जो बर्नौली इक्वेशन है ये आप ड्राइव करते हो, इसके पीछे की एजम्पशन क्या है। देखिए एग्जाम में जो लॉ होते हैं, ये आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, या कोई भी आपका कोई फॉर्मूला निकल कर आता है, तो उसके पीछे की एजम्पशन आपसे पूछी जाती है। चाहे आईएएस का एग्ज़ाम दो या फिर आप जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम दे रहे हो, एजम्पशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि आपने जो डेवलप किया है उसके पीछे आपकी एजम्पशंस क्या है, किन चीज़ों को आपने सपोज किया है जो प्रैक्टिकल के साथ मैच नहीं करते, जिसकी वजह से प्रैक्टिकल्स के साथ रिजल्ट मैच नहीं करते, वो एजम्पशंस आपसे पूछी जाती है। तो बर्नौली इक्वेशन की बेसिकली 4 एजम्पशन होती है, ध्यान रखिए। पहली एजम्पशन क्या है कि फ्लो आपका स्टीडी होगा, स्टीडी फ्लो मतलब प्रॉपर्टीज़ जो होंगी फ्लो की वो वक्त के साथ चेंज नहीं करेगी, जैसे वेलोसिटी हो गई, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वक्त के साथ वो चेंज नहीं करेगी। फ्लो आपका नॉन विस्कस होगा, नॉन विस्कस यानी कि उसकी विस्कोसिटी ज़ीरो होगी। होता क्या है, जो बर्नौली इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, और अगर विस्कोसिटी होगी तो एनर्जी का क्या होगा, फ्रिक्शन। बेसिकली विस्कोसिटी क्या होता है, फ्रिक्शन ही होता है दो लेयर्स के बीच में, फ्लूइड की 2 लेयर्स के बीच में, जिससे एनर्जी का क्या होगा, लॉस हो जाएगा, एनर्जी सराउंडिंग में चली जाएगी। ठीक, तो हमारे पास लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए फ्लूइड को हम नॉन विस्कस लेकर चलते हैं। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए, मतलब उसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, डेंसिटी वेरी ना करे, और फ्लो इरोटेशनल होना चाहिए, मतलब जो फ्लूइड के जो पार्टिकल्स है वो अपने मास सेंटर के अबाउट रोटेट ना करे। तो ये 4 अजम्पशन होती है बेसिकली बर्नौली इक्वेशन की। तो 39 का क्या आंसर होगा फ्रेंड्स, 39 का सी आंसर होगा। फ्लो स्टेडी होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इरोटेशनल। 39 का सी इज द राइट आंसर। चलिए 40 क्वेश्चन देखते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन कैन टेक द फॉर्म, अब बर्नौली इक्वेशन कौन सी फॉर्म ले सकती है, यहाँ पर देखिए बर्नौली इक्वेशन बेसिकली प्रेशर एनर्जी यानी कि पीवी प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh, यहाँ पर h की जगह z कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने z से लिया है, दिस इज कांस्टेंट। ये होती है बेसिकली बर्नौली इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर डेंसिटी की टर्म्स में पूछा है तो आप इसे पर यूनिट वेट से आप इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसे डिवाइड करते हो तो आपके पास जो रिजल्ट निकल कर आता है दैट इज़ P1 अपॉन में ρ1g, यहाँ पर जो 40 का निकल कर आता है P1 अपॉन में ρ1g प्लस V1 स्क्वायर अपॉन में 2g प्लस का Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन में ρ2g प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन में 2g प्लस Z2। तो 40 का डी आंसर होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर g मिसिंग है तो ये ए ऑप्शन कट गया हमारे पास, ए ऑप्शन हो नहीं सकता। बी ऑप्शन में देखिए यहाँ पर
यहाँ पर g नहीं है, v1² अपॉन में 2g होना चाहिए, बी ऑप्शन हमारे पास कट गया। सी ऑप्शन में देखिए यहाँ पर g दे रखा है, यहाँ पर g नहीं आएगा, सी ऑप्शन कट गया। तो डी ऑप्शन बनता है p1 अपॉन में ρ1g प्लस v1 का स्क्वायर अपॉन में 2g प्लस का z1, दैट शुड बी p2 अपॉन में ρ2g प्लस v2 का स्क्वायर अपॉन में 2g प्लस का z2। दिस इज द राइट आंसर। 40 का हो गया हमारे पास डी। चलिए 41 देखते हैं। द फ्लो रेट थ्रू अ सर्कुलर पाइप इज मेजर्ड बाय। फ्लो रेट को आप किससे मेज़र करते हो? फ्लो रेट बेसिकली क्या होता है? फ्लो रेट क्यू यानी कि आपका डिस्चार्ज होता है। ध्यान रखिएगा, फ्लो रेट आपका होता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या होगा? एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। इसकी यूनिट ध्यान रखिएगा, इसकी यूनिट रहेगी हमारे पास मीटर क्यूब पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में कितने वॉल्यूम का फ्लूइड बाहर आ रहा है या फिर अंदर जा रहा है। दैट इज़ बेसिकली डिस्चार्ज। डिस्चार्ज को मेज़र किया जाता है। देखिए पिटोट ट्यूब तो वेलोसिटी मेज़र करती है, तो पिटोट ट्यूब तो नहीं हो सकता। पिटोट ट्यूब वेलोसिटी मेज़र करती है, वेंचुरीमीटर डिस्चार्ज मेज़र करता है। बिल्कुल सही, बी सही है। ओरिफिस मीटर भी आपका डिस्चार्ज को मेज़र करता है, तो 41 का सी भी राइट है। तो फ्लो रेट कौन मेज़र करता है? वेंचुरीमीटर एंड ओरिफिस मीटर, ये दोनों आपके फ्लो रेट को मेज़र करते हैं, ध्यान रखिएगा। प्लस आपका माउथ पीस होता है, वो भी आपका डिस्चार्ज ही मेज़र करता है। तो 41 का यहाँ पर हमारे पास दो आंसर बनते हैं, बी और सी। चलिए 42 देखते हैं। द रेंज फॉर द कफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज, कफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज सी डी फॉर अ वेंचुरीमीटर। कफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज होता क्या है? सी डी, ये होता है आपका एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन में थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, इसकी रेशो रहती है। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, एक्चुअल डिस्चार्ज आपका थोड़ा सा कम होता है, ठीक। और जो इसकी सी डी की वैल्यू लगभग रहती है वो होती है 0.95 से 0.99। ध्यान रखिएगा, कफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरीमीटर इज 0.95 से 0.99। तो 42 का हमारे पास डी इज द राइट आंसर। चलिए 43। कफिशियंट ऑफ वेलोसिटी CV, कफिशियंट ऑफ वेलोसिटी CV फॉर एन ओरिफिस इज। अब ये कफिशियंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? CV, वही हमारे पास एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन में थ्योरेटिकल वेलोसिटी, एक्चुअल अपॉन में थ्योरेटिकल, इसकी रेशियो हमारे पास क्या कहलाएगी? कफिशियंट ऑफ वेलोसिटी। अब ये ओरिफिस के लिए पूछ रहा है कि क्या रिजल्ट आएगा इसकी। यहाँ पर मैं एक डेरिवेशन आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। डेरिवेशन है इसकी एक छोटी सी, देखिए यहाँ पर ये है आपका एक टैंक, ठीक। इसके अंदर आप वाटर को पोर कर रहे हो, इस टैंक में आपने वाटर पोर किया, इसके एक हाइट पर, इसके टॉप से एक h हाइट पर यहाँ पर आपने एक होल कर दिया। तो अब क्या होगा? यहाँ से फ्लूइड बाहर आना शुरू होगा और इस कंटेनर में जा रहा है। तो यहाँ से फ्लूइड ने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, ये P पॉइंट की बात की जा रही है। यहाँ पर P पॉइंट तक इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो x है, और नीचे की तरफ जो डिस्टेंस कवर किया वो y होगा, ठीक। अगर मैं कफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की बात करूं तो वो क्या होगा? Q एक्चुअल अपॉन में थ्योरेटिकल। एक्चुअल हम लोग एक्सपेरिमेंट से मेज़र करेंगे कि एक्सपेरिमेंट से कितना निकल कर आया, और जो थ्योरेटिकल होता है वो क्या होता है? एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अब यहाँ पर जो एरिया है वो a है, और वेलोसिटी कितनी होगी? 2gh का स्क्वायर रूट, इतनी वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये CD निकलेगा, लेकिन हमें CV निकालना है, कफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या एजम्पशन है, x हमने क्या लिया? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस तरफ जो इसने कवर किया, y क्या होगा? वर्टिकल डिस्टेंस जो इस तरफ किया, P पॉइंट का देखिए यहाँ से P पॉइंट का, v क्या होगा? एक्चुअल वेलोसिटी होगा, एक्चुअल वेलोसिटी। अब अगर मैं बात करूँ कि बॉडी ने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, बॉडी का, ये फ्लूइड का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? देखिए स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्पीड डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्पीड को v से दिखाया है, ये डिस्टेंस हो जाएगा। वर्टिकल डिस्टेंस इस तरफ कितना किया? हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर, हाफ AT का स्क्वायर। तो u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a की वैल्यू, a की जगह हम लोग मोशन अंडर द ग्रेविटी है, तो ये g हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो आएगा आपके पास हाफ GT का स्क्वायर। आप ऊपर वाली इक्वेशन से यहाँ से t की वैल्यू निकाल लीजिए। t की वैल्यू आएगी x अपॉन में v, दैट शुड बी t। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए t स्क्वायर की जगह पर, तो ये आपके पास जो रिलेशन बनता है v स्क्वायर, ये आपके पास v निकल कर आया। मुझे निकालना है कफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, वो क्या होगा? एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन में थ्योरेटिकल वेलोसिटी। ये जो मेरे पास निकल कर आई है दैट इज़ माय एक्चुअल वेलोसिटी, जो मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाला है, ये एक्चुअल वेलोसिटी होगा। तो एक्चुअल वेलोसिटी आ चुका है। अब बात करते हैं थ्योरेटिकल वेलोसिटी की। देखिए एक्चुअल वेलोसिटी आपके पास ये आ गया है। थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्या होगा? 2gh का स्क्वायर रूट।
इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, आपके पास कफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी निकल जाएगा। दैट इज़ आपके पास ये इक्वेशन को सोल्व करते हो तो आपके पास x अपॉन में 4yh का स्क्वायर रूट आपके पास निकल आएगा। फ्रेंड्स साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए, एग्जाम में आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। यहाँ से आपके जो मैं 5000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ करा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है एग्जाम में। अगर आप ये 5000 क्वेश्चन पूरे कर जाते हो ना और आप पेपर में एग्जाम में सीधा बैठते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल सेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अभी मैंने रीजनिंग और जीके की क्लासेस स्टार्ट नहीं की है, लेकिन एसएससी जेई ये आपका एनएलसी और विजाग स्टील, ये जो 5000 क्वेश्चन की सीरीज़ है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अगर आप 1% भी मान कर चलो, 1%, 5000 का 1% कितना हुआ फ्रेंड्स, 5000 का 1% आपके पास 50 क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। 50 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर यहाँ से 1%, इन 5000 क्वेश्चन से 1% भी आया तो 50 क्वेश्चन सपोज देखिए कितने ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। चलिए आगे देखिए, अब देखिए कफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इन टर्म्स ऑफ सीवी एंड सीसी। तो यहाँ पर एक बार मैं इसका आंसर बता दूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर बनता है 43 का आपके पास जो राइट आंसर बनता है सी इज़ द राइट आंसर फॉर 43। चलिए 44 देखते हैं। द कफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सी डी इन टर्म्स ऑफ सी वी एंड सी सी। स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपके पास, स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहेगा सी डी किसके बराबर होता है, सी वी मल्टीप्लाइड बाय सी सी के। 44 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 44 का आंसर हो जाएगा बी। अभी क्या है सी वी, क्या है सी सी, ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सी वी तो मैं आपको बता चुका हूँ, कफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। सी सी क्या है देखिए, आगे देखिए, यहाँ पर देखिए देर आर मेनली 3 हाइड्रोलिक कफिशिएंट्स। आपके पास 3 हाइड्रोलिक कफिशिएंट होते हैं। एक होता है आपके पास सी वी जिसे कहा जाता है कफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, एक होता है आपके पास सी सी जिसे कहते हैं कफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है सी डी जिसे कहा जाता है कफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो कफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्चुअल वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन में थ्योरेटिकल वेलोसिटी। ठीक, आपके पास कफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या रहेगा, कफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एरिया ऑफ द जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन में एरिया ऑफ ओरिफिस। और कफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या रहेगा, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन में थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। यहाँ पर हम लोग सीवी का फॉर्मूला ये निकाल चुके हैं, एक्स अपॉन में 4yh का स्क्वायर रूट। अगर आप इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट करते हो तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, कफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सी सी और कफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, तो ये किसके बराबर होता है, यहाँ पर देखिए सी डी इज इक्वल टू में सी वी मल्टीप्लाइड बाय सी सी। ध्यान रखिएगा कफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय कफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी आपको क्या देगा, दैट विल गिव यू कफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। चलिए अब यहाँ पर वो पूछ रहा है एक ओरफिस इज नोन एज लार्ज ओरफिस। किसी ओरफिस को मैं लार्ज ओरफिस कब बोलूँगा, व्हेन द हेड ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरफिस इज। 4 ऑप्शन मेरे सामने डाल दिए हैं। 4 ऑप्शन क्या है देखिए, more than 10 times the depth of the orifice, less than 10 times the depth of the orifice, less than 5 times the depth of the orifice and none of the above। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपका ओरफिस होता है उसे आप लार्ज ओरफिस कब बोलोगे, किसी भी ओरफिस को लार्ज ओरफिस कब बोलोगे, जब हेड ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरफिस इज, जब आपका हेड किसके कितना हो जाए, लेस देन 5 टाइम्स, लेस देन 5 टाइम्स द डेप्थ ऑफ द ओरफिस। यहाँ पर सी आंसर होगा 45 का, 45 का सी इज द राइट आंसर। चलिए विच माउथपीस इज हैविंग मैक्सिमम कफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, किस माउथपीस का कफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है, तो ध्यान रखिएगा कन्वर्जन डाइवर्जन टाइप माउथपीस का जो डिस्चार्ज होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि माउथपीस क्या मेजर करता है, माउथपीस मेजर करता है डिस्चार्ज। ध्यान रखिए माउथपीस डिस्चार्ज को मेजर करेगा और कन्वर्जन डाइवर्जन टाइप माउथपीस का ही कफिशिएंट ऑफ जो डिस्चार्ज होता है यानी कि सी की जो वैल्यू होती है कन्वर्जन डाइवर्जन टाइप माउथपीस की सबसे ज़्यादा होती है। 46 का यहाँ पर बी बनता है। अमंग द माउथपीस की बात हो रही है फ्रेंड्स, वैसे तो आपका वेंचुरीमीटर का सी सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन अमंग द एक्सटर्नल माउथपीस कन्वर्जन डाइवर्जेंट या फिर इंटरनल माउथपीस में सबसे ज़्यादा जो सी की वैल्यू रहेगी वो कन्वर्जन डाइवर्जेंट टाइप माउथपीस की रहेगी। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये कन्वर्जन डाइवर्जेंट टाइप माउथपीस बनाया हुआ है, यहाँ पर ये होल किया हुआ है, यहाँ से ये एंटर कर रहा है, ये आपका कन्वर्जेंट पहले तो कन्वर्ज कर रहा है फिर डाइवर्ज कर रहा है, तो ये कन्वर्जन डाइवर्जेंट टाइप माउथपीस हो जाएगा। अब देखिए कफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सी डी, यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो, कफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सी डी किसी ओरफिस का मोर देन दैट फॉर द माउथपीस,
इंटरनल माउथ पीस का मोर देन दैट ऑफ एक्सटर्नल माउथ पीस, फॉर ए माउथ पीस इज मोर देन दैट फॉर एन ओरिफिस। तो कफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज किसका ज़्यादा होता है? कफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ज़्यादा होता है आपका किसी माउथ पीस का ज़्यादा होगा ओरिफिस से। ध्यान रखिए, कफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर ए माउथ पीस इज मोर देन दैट फॉर एन ओरिफिस। माउथ पीस का कफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ज़्यादा रहेगा और आपका ओरिफिस का कफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कम रहेगा। 47 सी हो जाएगा। फ्लो इज सेट टू बी लेमिनार, किसी भी फ्लो को लेमिनार कब बोलेंगे? देखिए रेनॉल्ड नंबर अगर 2000 से कम होता है तो फ्लो आपका लेमिनार होता है। यहाँ पे ये पूछ रहा है फ्लूइड पार्टिकल्स मूव्स इन अ जिगजैग वे, तो ये टर्बुलेंट फ्लो है, ये 48 का ए नहीं हो सकता। रेनॉल्ड नंबर इज हाई, टर्बुलेंट फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर हाई होता है, लेमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कम होती है, तो बी भी नहीं हो सकता। फ्लूइड पार्टिकल्स मूव्स इन लेयर पैरेलल टू द बाउंड्री, बिल्कुल सही, 48 का सी आंसर बनता है कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स है वो लेयर्स की फॉर्म में पैरेलल टू द बाउंड्री मूव करेंगे, तो 48 का क्या आंसर होगा? सी आंसर होगा। चलिए 49 देखिए। अब यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस किए फ्रेंड्स जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। देखिए, अ फ्लो इज सेड टू बी विस्कस, विस्कस फ्लो की कहिए या फिर लेमिनार फ्लो कहिए, किसी भी फ्लो को हम विस्कस या लेमिनार तभी बोलेंगे जब रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 2000 होती है और द फ्लूइड फ्लोज इन लेयर, फ्लूइड लेयर की फॉर्म में, लेयर बाय लेयर की फॉर्म में अगर ट्रैवल करता है और उसकी दो या फिर उसकी 2000 से कम होती है रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू, तो ऐसे फ्लो को हम लोग लेमिनार फ्लो या फिर विस्कस फ्लो कहते हैं। दोनों एक ही नाम है फ्रेंड्स, लेमिनार फ्लो कहिए या फिर विस्कस फ्लो कहिए, दोनों एक ही बात है। विस्कस फ्लो थ्रू द सर्कुलर पाइप, अब ये कुछ फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले यहाँ पर मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। शीयर स्ट्रेस का फॉर्मूला रहेगा माइनस का कर्ली पी बाई कर्ली एक्स आर बाई टू। वेलोसिटी जो रहेगी, वेलोसिटी वो रहेगी माइनस का 1/4 म्यू कर्ली पी बाई कर्ली एक्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। रेशियो ऑफ वेलोसिटी यू मैक्सिमम अपॉन में यू एवरेज इज इक्वल टू में 2। देखिए होता क्या है, जब फ्लो आपका पाइप से हो रहा होता है, ये आपकी एक पाइप है, तो होता क्या है कि सेंटर पे जो वेलोसिटी होती है, सेंटर पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और जो ये आपके सरफेस है, बाउंड्री है, बाउंड्री पर वेलोसिटी सबसे कम होती है, तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। जो हम लोग डिस्चार्ज मापते हैं ना, क्यू इज इक्वल टू में एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो एवरेज वेलोसिटी होती है जिसको यू बार से दिखाते हैं, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर सेंटर पर मैक्सिमम है, बाउंड्री पर मिनिमम है, तो हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो रेशो क्या रहती है, रेशो पूछी जाती है, यू मैक्सिमम अपॉन में यू एवरेज 2 के बराबर होती है। कब? पाइप फ्लो के केस में, ध्यान रखिएगा। और प्रेशर हेड का कितना लॉस होगा, दैट इज 32 म्यू म्यू बार एल यू अपॉन में रो जी डी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। म्यू क्या है यहाँ पर? कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यहाँ पर सारी टर्म्स मेंशन की हुई है, यहाँ पर खुद देखिए आप। कर्ली पी बाई कर्ली एक्स क्या है आपका? प्रेशर ग्रेडियंट। आर किसी भी पॉइंट पर रेडियस, किसी भी पॉइंट पर, जैसे कि पाइप है ये आपका, यहाँ पर आर की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर आपकी कोई भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर स्मॉल आर, और ये तो आपकी क्या हो जाएगी? कैपिटल आर। ठीक, चलिए यू मैक्सिमम, मैक्सिमम वेलोसिटी और द वेलोसिटी एट आर इज इक्वल टू में 0। मैक्सिमम वेलोसिटी जब आर कितना है, आर मतलब सेंटर, ये स्मॉल आर इज इक्वल टू में 0 मतलब बिल्कुल सेंटर पे आप ले रहे हो। यहाँ पर यू एवरेज डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, पाइप का केस है तो पाई आर स्क्वायर सर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। म्यू इज द कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड डी इज द डायमीटर ऑफ पाइप। ये चारों फॉर्मूले फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब ये था फ्लो पाइप के केस में, अब देखते हैं पैरेलल प्लेट के केस में। अब हम पढ़ेंगे फॉर द विस्कस फ्लो बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। पैरेलल प्लेट्स के लिए जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए पैरेलल प्लेट्स कुछ इस तरह की, ये हमने प्लेट को फिक्स कर दिया और इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा टी। ये डिस्टेंस कितना हो गया? टी, पैरेलल प्लेट के केस में। तो यहाँ पर देखिए यू किसके बराबर, यहाँ पर u आपका होगा माइनस का 1/2 म्यू कर्ली पी बाई कर्ली एक्स टी वाई माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर u मैक्सिमम अपॉन में u बार 1.5 के इक्वल आएगी, उसमें हमारा 2 था, u मैक्सिमम अपॉन में u बार 2 था, यहाँ पर 1.5 होगी। ध्यान रखिए हेड लॉस कितना होगा, हेड लॉस होगा 12 म्यू यू एवरेज एल अपॉन में रो जी टी का स्क्वायर, उसमें 32 था। पाइप फ्लो के केस में यहाँ पर कितना था? पाइप फ्लो के केस में यहाँ पर 32। देखिए 32, इस केस में कितना है? इस केस में आ जाएगा 12, इस केस में हमारे पास कितना आ गया? 12, और यहाँ पे d की जगह t आ गया, क्योंकि अब जो गैप है, ये जो गैप है ये
टी के बराबर है, थिकनेस के बराबर है, तो ये हो जाएगा लॉज ऑफ प्रेशर हेड। इसी तरह टाउ जो होगा माइनस का 1/2 कर्ली पी बाई कर्ली एक्स टी माइनस 2y, दिस इज द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर देखिए टी इज द थिकनेस और द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक। यहाँ पर y इज द डिस्टेंस इन द वर्टिकल डायरेक्शन फ्रॉम द लोअर प्लेट, कि वर्टिकल डायरेक्शन में ये आपकी देखिए ये आपकी प्लेट हो गई, ये आपकी प्लेट हो गई, तो आप लोअर प्लेट से ऊपर की तरफ कितना जा रहे हो, दैट इज योर वाई। टाउ क्या रहेगा, शियर स्ट्रेस एट एनी पॉइंट इन द फ्लो। चलिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आगे देखिए, अब ये आता है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा ये किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड बेस्ड ऑन द एक्चुअल वेलोसिटी, जो हमने काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल वेलोसिटी के बेस पर निकाल ली है, और एक काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड बेस्ड ऑन द एवरेज वेलोसिटी, इसकी रेशियो को हम लोग अल्फा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, सर्कुलर पाइप के लिए इसकी वैल्यू 2 होती है। बीटा की बात करूँ, बीटा की, तो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर यहाँ पे क्या रहेगा, मोमेंटम मैक्सिमम मोमेंटम, यहाँ पर मोमेंटम पर सेकंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन में मोमेंटम पर सेकंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी, तो दिस इज योर बीटा। और इसकी जो वैल्यू रहेगी फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू रहती है पाइप के लिए 4/3, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट, 4/3। अगर आप डिवाइड करते हो तो 1.33 आ जाएगी, तो दोनों वैल्यू आप ध्यान में रखिए, कोई सी भी 4/3 या फिर 1.33, और अल्फा की वैल्यू रहेगी 2। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। फॉर द लेमिनार फ्लो थ्रू द सर्कुलर पाइप द मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है। लेमिनार फ्लो सर्कुलर पाइप है, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो 2 टाइम्स होगी, 2 टाइम्स एवरेज वेलोसिटी, जो हमने रेशो देखी थी। तो 49 का बी आंसर होगा, 49 का क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर बी आंसर होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी डबल होती है एवरेज के, और प्लेट के केस में कितनी होती है, प्लेट के केस में होती है 1.5। 50 क्वेश्चन देखिए, द लॉज ऑफ प्रेशर हेड फॉर द लेमिनार फ्लो थ्रू द पाइप वेराइज। जो प्रेशर हेड है, प्रेशर हेड आपका कितना निकल कर आया था, प्रेशर हेड आपका निकला था 32 म्यू यू बार एल अपॉन में रो जी डी का स्क्वायर, रो जी डी का स्क्वायर, दिस इज योर एच, ये आया आपका प्रेशर हेड, दिस इज प्रेशर हेड। तो यहाँ पर देखिए ये आपका वेलोसिटी के साथ कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली। तो 50 का हमारे पास क्या आंसर बनता है, यहाँ पर 50 का हमारे पास बी आंसर बनता है। 50 इज द राइट आंसर, बी डायरेक्टली एज द वेलोसिटी। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू।